आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र के भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सच्चाई यही है। हम सोचते हैं कि जिंदगी कुछ देती है, जिंदगी कुछ नहीं देती है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है।
समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। इस जिंदगी से हम ख्वाहिशों के गुलाम बने हुए हैं, और जो गुलाम दूसरों का है वो मालिक कैसे हो सकता है। कहते हैं जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास है वो ही खासम खास। वास्तव में हम साधुओं को क्यों कहते हैं कि पंच परमेश्वरी हैं। हमें इष्ट क्या है, हमें सांसारिक पदार्थ जड़ हो या चेतन हो, विश्व में शक्तियाँ हों या संपत्ति हो, यही हमारे लिए इष्ट है। हम जीवन को दांव पर लगाकर क्या खरीद लाते हैं? हम हीरे को बेचकर कोयला खरीद लाते हैं। हम फूल को बदले में कांटे खरीद लाते हैं। हमें पूर्णमासी के बदले में हम अमावस्या अदा कर लेते हैं। हम सुख के खजाने मिले थे, सुख की चाबियाँ मिली थी, हम तिजोरी में दुख भर लेते हैं। और सच पूछो, जो सुख मिला था उसकी तरफ हमारा मुख तक नहीं होता है। हम फूलों को प्यार करते हैं, कांटों से बसते हैं, जबकि फूल और कांटे साथ साथ पलते हैं। एक ही खास से फूल भी निकलते हैं, कांटे भी निकलते हैं। यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमें फूल दिखाई देते हैं, और यदि मिथ्या दृष्टि हैं तो भगवान को कोसते हैं कि क्या कांटे बीच में क्यों पैदा कर दिए, तुझे पैदा करना भी नहीं आता है। दुनिया में कांटे और फूल हमारे नजरिए पर निश्चित हैं, क्योंकि आप साधु के पास आते हो इतना पुण्य नहीं है। आप साधु से क्या ले जाते हो ये पुण्य है, आते हो ये काया का पुण्य है, और कुछ सुनते हो ये सिर्फ वचनों का पुण्य है। लेकिन क्या संग्रह करते हो ये तुम्हारे मन का पुण्य है। ये सार्थकता है कि क्या श्रवण करते हो। लोग कहते हैं मंदिर आओ तो पुण्य मिलेगा। हमने कहा चोर मंदिर आएगा तो पुण्य मिलेगा क्या? अरे प्यास की कीमत है, तुम्हारे अंदर प्यास होगी तो पानी मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा। रोटी की कोई कीमत नहीं है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग, सबके बुजुर्ग लोग, इतना कुछ नहीं चलता था, इतनी डिश नहीं चलती थी, लेकिन जो डिश चलती थी वो दिल का प्यार होता था। दिल का प्यार होता था, इसलिए डिश में भी मीठा अच्छा लगता था। आपको पता, हलवा बन जाए और वो भी लोग मांग मांग कर खाते थे। और अब 25-50 आइटम हो, लोग नज़र तक नहीं जाती। क्यों? कि प्यार के साथ अंदर की प्यास खो गई। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते कि हमें प्रसाद में हमें कृपा कर। हमने कहा कोई कृपा करेगा, जिस दिन क्रोध करेगा छीन लेगा, कृपा करेगा तो दे देगा। हम पुरुष हैं, हम पुरुषार्थ से पाना चाहते हैं, भीख में नहीं मांगना चाहते हैं। हम कभी नहीं कहते परमात्मा तुम सुख देना। हम शब्दों के ज्ञान को ज्ञान समझ लेते हैं। हमारी चेतन वृत्ति जरा भी नहीं बदलती है, जबकि कहते चेतन वृत्ति नहीं बदले तो बाहर का सुख सुख नहीं दे पाता है। जवान मौत हो और पूर्णमासी निकली हो, आपको चांद दिखता है क्या? पूर्णमासी निकली हो तो चांद नहीं दिखता है आपको। और घर में यदि अर्थी पड़ी हो और कोई क्या करे, बारात निकल रही हो तो अच्छी लगती है। घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर में अर्थी हो तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में, दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। आज हमारे दिल में कसक के अलावा कुछ नहीं। तिजोरियां भर ली लेकिन दिल में कोई उमंग नहीं, क्योंकि अंतरंग की संपत्ति खो दी है। अंतरंग की संपत्ति तिजोरियों में नहीं मिलती है। अंतरंग की संपत्ति प्रेम है, करुणा है, वात्सल है, दया है, क्षमा है। ये रही है क्या? आप क्षमा वाले दिन, क्षमा वाणी के दिन सिर्फ वाणी से मांगते हो, और वो भी जिनसे मांगना चाहिए उनसे नहीं मांगते हो। कहते हैं लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, और कोई गांठ है तो आज ही इसको जल्दी से खोलो।
जब नाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे, जब सांस ना रही तो क्या करोगे, संबंधों का क्या करोगे। वास्तव में आज ऐसे हम चोर सिपाही की तरह जिससे मांगना उससे नहीं मांगते हैं, जिससे चलती हो खटापटी उससे तो आंख बचा कर निकल जाते हैं, और जिससे अच्छी पटती हो उससे कहते क्षमा भाव, काहे का क्षमा भाव। हम घबरा के मंदिर आ जाते हैं और कहते मंदिर में शांति मिलेगी। अरे कैलाश पर चले जाओगे तो कहाँ से परीक्षा होगी, जमीन पर आओगे तब पता चलेगा परीक्षा होगी। घर में, परिवार में, समाज में शांति से रहो, ये परीक्षा घर है। आपकी जिंदगी का एक स्वयं में पन्ना, एक पेपर है। जिंदगी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। हम जिंदगी में क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ शब्दों को पढ़ लेते हैं। हमें इतनी गिनती याद है, हमने कि तोते जैसे रटोगे तो अगले जन्म में तोते ही हो जाओगे। एक आदमी तोता खरीदने गया तो तोते वाले ने कहा ये तोता 5 रुपये का, ये तोता 25 रुपये का। एक तोता को बोला 5000 रुपये का। उसने कहा तोता तो सब तोता ही है, किसमें क्या विशेषता है। कहने लगे अरे भाई साहब ये बहुत विशेष है, ये सब कुछ बता देता है क्या है। तो बोला कैसे पूछूं। कहने लगे भाई साहब ये खुद कीमती है, इससे पूछ लो। तो उसने कहा क्यों तू कीमती क्या। बोले इसमें क्या शक। बोले तेरी कीमत 5000 है क्या। बोले इसमें क्या शक। उसने कहा वाकई में काम का तोता है। और वो घर ले आया, बोला मिट्टू बोल सीताराम। बोले इसमें क्या शक। बोले हम ठगाई गए क्या। बोले इसमें क्या शक। बोले हमने पैसे खो दिए। बोले इसमें क्या शक। एक ही शब्द पढ़ रखा था, इसमें क्या शक। आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोगों ने भी इसमें क्या शक। आप बेवकूफ हो, इसमें क्या शक। आप मंदिर आते हो, इसमें क्या शक। आप धर्मात्मा हो, इसमें क्या शक। वास्तव में इसमें क्या शक। हम भगवान को नहीं मानते हैं। हम जैन हैं तो आदिनाथ से महावीर तक मानते हैं। हम हिंदू हैं तो राम कृष्ण को मानते हैं। हम मुसलमान हैं तो मोहम्मद अल्लाह को मानते हैं। और हम ईसाई हैं तो क्राइस्ट को मानते हैं। लेकिन हम भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान का अर्थ क्या है, हम किसी को भगवान बना देते हैं। हम प्रमाण कहें क्या। हर आदमी कहता है ये भगवान में दोष है, इन्हें निकाल दो। हमने कि खुद में इतने दोष हैं, इसको निकाल ले। खुद का हाथ टूट जाए तो पलस्तर बनवा लेते हो, और परमात्मा का कहीं मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे उठाकर संग्रहालय में पटक देते हो। सोच कर देखना। कभी कभी आपको पता है, नाम नहीं लूँगी, किसी किसी क्षेत्र पर 10 बजे तक इनके, 11 बजे से 10 के बाद इनके, हमने कहा कोई आंख लगा देता है, कोई आंख निकाल देता। हमने कहा सच में भगवान होता तो कहता भैया तू मत पूछ मुझे, मैं ऐसे ठीक हूँ, तू एक बार अपनी आंख निकलवा के लगा कर देख फिर क्या कहेगा। हम कैसे लोग हो गए, भगवान को, भगवानों पर लड़ पड़ते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों के नाम पर सिर्फ लड़ना जानते हैं, लड़ने के अलावा कुछ करना ही नहीं जानते हैं। ये मंदिर मेरा, सच बताना 2 मंदिर हो और एक मंदिर में कोई दान दे आए तो आपके कलेजे पे सांप लौट जाते हैं। बोले पागल है क्या, तुझे अपना मंदिर नहीं दिख रहा था, तू वहाँ चला गया। आपकी दे ही हो, अगली बार ऐसी गलती मत करिए। और रोज पढ़ लेते हैं भगवान अंतराय कर्म नष्ट हो जाए। आपने देखा किसी के घर में तुरंत लड़ाई लगा दोगे, तुम्हारे बारे में ऐसी कह रही थी, तुमने सुना। और तुम अपने दिमाग को भी कहाँ लगाते हो। 2 जने बात कर रहे होंगे, तुम्हें लगता हमारी बात कर रहे होंगे। 2 हंस रहे होंगे, देखो वो कैसी हंस रही, क्योंकि आ रही हम ही पे हंस रही हैं, और तो उनका काम ही का है। अरे इतना तुम विशेष हो कि तुम पर हंसे। तुम ऐसी कीमिया लाओ कि दुख दर्द वाली आंखों में भी मुस्कान आ जाए, तुम परमात्मा बन जाओगे। भगवान वो होते हैं जो भाग्यवान होते हैं। जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ दुनिया बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है। जिस समय नरकों में, नरक की परिभाषा क्या, ना रत इति नारका, या एक क्षण भी रत न रहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगे, और वहाँ रहना पड़े, उसे नरक कहते हैं। आप सबने जमीन को नरक नहीं बना दिया। विचार करके देखना, हर घर नरक नहीं बन गया।
किससे बन गए? रोटियों की कमी है, कपड़ों की कमी है। अब तो कुदरत ने कहे या विज्ञान ने कपड़े ऐसे निकाले कि पूछो मत। एक साड़ी को 10 साल पहनो तो खराब नहीं हो है। लेकिन आप सच बताना कितने परेशान हो? अपने आप से नहीं हो, पर की शान से। ये साड़ी उस फंक्शन में पहन गए थे, अब दोबारा कैसे पहने? हद हो गई। 10-20 हजार का कपड़ा 2 बार भी नहीं पहना जाता है। अरे ऐसी कुबत लाओ, रोज पढ़ते हो। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। तुमने निज में निर्गुण प्रकट किए क्या कि धोखा दे रहे हो यहाँ मंदिर में आकर? अरे हम लोग सब समाज ये बात कर ले कि हम एक साड़ी को कम से कम हर फंक्शन में वो ही पहन जाएंगे। कोई कहे तो कह दो कि हमारी क्या है, प्रमाण है, परिग्रह प्रमाण है। ऐसे ऐसे कपड़े जो लगते कहीं से फटे टूटे, किसी कहते कूड़ा घर से उठा लाए। कपड़ों के कोई औचित्य है? फिर भी लोग कहते फैशन है। हमने कि फैशन जहर खाने की हो जाएगी तो जहर खा लोगे? हद हो गई। फैशन है, हमारा भी तो कुछ, हम भी तो अटेंशन में जिए, हम भी तो कुछ परमात्मा की तरह। हमारे रोज पुराण पढ़ ले तो पुराण पढ़ने से क्या होगा? आज घर में आपको पता है बेडरूम है, ड्रेसिंग रूम है, डाइनिंग रूम है, लेकिन एक स्वाध्याय का रूम नहीं है। और फिर कहते हो मेरी तो से बनी ताते करो उपकार, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बिन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। हमने कहा डाकू है क्या? वो तुम्हारे घर का ताला तोड़ कर आएगा क्या? तुमने अंदर में इतना इतना कबाड़ भर रखा कि कहीं जगह नहीं मिलेगी। सोचना वो कैलाश पर, हिंदू पुराण के अनुसार कि कैलाश से परमात्मा गया तो लोग कैलाश पर जाने लगे, वो चांद पर गया तो वो चांद पर जाने लगे। परमात्मा ने कहा भैया हम क्या करें, आदमी जब से आदमी बनाया तब से मैं परेशान हो गया। जानवर कभी शिकायत नहीं करता, जब खाना उसकी प्रकृति है, जब खाना चाहिए तो खा लेता है, जब काम भोग है तब काम भोग कर लेता है। आदमी है सब कुछ दे दो रोज शिकायत का पुलंदा लेकर चला आता है, जैसे किसी पे सजा देने आया। तो बोले क्या करूं? बोले बस एक बात है, यदि पर आदमी से बनाकर मैं परेशान हो गया तो उसने कहा आदमी के दिल में रह जाओ। आदमी सब जगह जाता, अपने दिल में कभी नहीं जाता। हम अपने से हटकर आज पश्चिम की सभ्यता के युग में हमने अपने से हटने के इतने उपाय कर रखे हैं। सोचना पहले प्रेम के पीछे दुनिया ठुकरा देते थे, आज प्रेम बचा कहाँ? सिर्फ लिफ्ट गिफ्ट और शिफ्ट रह गया। पहले लिफ्ट लेते हो, फिर गिफ्ट देते हो, फिर शिफ्ट हो जाते हो, फिर आज आखिरी में अपसेट हो जाते हो। क्योंकि जब तक ये लेन देन का व्यवहार बाहर रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे दिलों में होना चाहिए हमारा स्वाध्याय, अंदर में अध्याय को बदल दे, जीवन के अध्याय को, पेज को पलट दे। कैसा स्वाध्याय? रोज राम की कहानी पढ़ जाते हो, राम आता है,